गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपकी नीलम मिस स्टैंडर्ड 5 को हिंदी ग्रामर पढ़ाती हूँ और संस्कृत। तो बच्चों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने हिंदी ग्रामर में चैप्टर 2 वर्ण, इसको हम लोगों ने रिवाइज करना शुरू किया था, है ना बच्चों। इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या पढ़ा, वर्ण किसे कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्ण कितने तरह के होते हैं, तो 2 तरह के, स्वर और व्यंजन। ठीक है। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि स्वर वर्ण किसे कहते हैं और व्यंजन वर्ण किसको कहते हैं। ठीक है बच्चों, इतना हम लोगों ने पढ़ा। आज हम लोग देखेंगे अन्य वर्ण। ठीक है, क्या देखेंगे, अन्य वर्ण, जैसे अंग। अंग क्या है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस चिन्ह को अनुस्वार। क्या बोलते हैं, इस चिन्ह को अनुस्वार बोलते हैं। ठीक है बच्चों, अनुस्वार से यहाँ पे देखिएगा कुछ शब्द हैं, अंग, कंबल। ठीक है, उसी तरह से ये चिन्ह क्या कहलाता है, अनुनासिक। इस चिन्ह को हम लोग क्या बोलते हैं, अनुनासिक। ठीक है। दांत, आंख, इसमें क्या लगा हुआ है, अनुनासिक। इसको हम लोग चंद्र बिंदु भी बोलते हैं, है ना। ये चिन्ह क्या है बच्चों, इस चिन्ह को अ में क्या है, ये लगा हुआ चिन्ह विसर्ग। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विसर्ग। ठीक है। अतः, प्रातः, जब हम लोग बोलते हैं अतः, प्रातः, तो उसमें ह की ध्वनि सुनाई देती है। अतः बोलने पर लास्ट में उसमें क्या, ह की ध्वनि सुनाई देती है, प्रातः। ठीक है, तो ये क्या है, विसर्ग है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विसर्ग। जब हम लोग अतः शब्द बोलते हैं और प्रातः बोलते हैं तो उसमें विसर्ग लगता है। जब हम लोग उच्चारण करेंगे अतः, तो उसमें ह की ध्वनि लास्ट में सुनाई देती है ना। इसको, इस चिन्ह को हम लोग विसर्ग बोलते हैं। ये है, ये चिन्ह आगत, आगत चिन्ह है। ठीक है, आगत स्वर इसको कहते हैं। प्यारे बच्चों, जब हम लोग अंग्रेजी शब्द लिखते हैं हिंदी में, जैसे ऑफिस, कॉलेज, ये सब क्या है, अंग्रेजी शब्द है, यानी कि इंग्लिश वर्ड है। ठीक है, तो इसको जब हम लोग लिखते हैं हिंदी में, तो इसमें क्या लगाते हैं हम लोग, जितने भी अंग्रेजी शब्द लिखते हैं उसमें हम लोग क्या लगाते हैं, आगत स्वर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आगत स्वर। ठीक है बच्चों, ना समझ में आया आप लोगों को। आइए बच्चों, अब हम लोग देखते हैं बुक में पेज नंबर 12 में, देखिए दिया हुआ है छ, त्र, ज्ञ और स्र संयुक्त व्यंजन है। ये संयुक्त व्यंजन क्यों है, छ, त्र, ज्ञ और स्र, क्योंकि इसमें 2 व्यंजनों के मेल से बने हैं। ये 2 व्यंजनों के मेल से बनते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा क जोड़ स, है ना, 2 व्यंजन। ठीक है, तो ये 2 व्यंजन के मेल से क्या बना, छ। ठीक है, इसी तरह से देखिएगा त्र, त जोड़ र, तो क्या हुआ, त्र बना। 2 व्यंजन का मेल हुआ ना यहाँ पे, त और र का, तो क्या बना, त्र। ज्ञ, ज जोड़ इय, तो क्या बना, ज्ञ। स, स्र, श जोड़ र, तो क्या हो गया, श्र। ठीक है, यहाँ पे 2 व्यंजनों का मेल हुआ, क और स, त और र, ज और य, श और र। तो 2 व्यंजनों के मेल से बनते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, संयुक्त व्यंजन। जो 2 व्यंजनों के मेल से बनते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, संयुक्त व्यंजन। ठीक है, तो छ, त्र, ज्ञ और श्र जो है वो संयुक्त व्यंजन है, क्योंकि ये 2 व्यंजनों के मेल से बन रहा है। ठीक है बच्चों, ना समझ में आया। आगे देखते हैं बच्चों हम लोग पेज नंबर 13 में, देखिए यहाँ दिया हुआ है संयुक्ताक्षर व्यंजन गुच्छ।
संयुक्ताक्षर 2 या 3 व्यंजनों के मेल से बनते हैं। ठीक है, संयुक्ताक्षर कितने व्यंजनों के मेल से बनते हैं? 2 या 3 व्यंजनों के मेल से बनते हैं। इन्हें व्यंजन गुच्छ भी कहा जाता है। इन्हें व्यंजन गुच्छ भी कहा जाता है। ठीक है बच्चों, इनमें पहला या दूसरा व्यंजन स्वर रहित होता है। पहला या दूसरा व्यंजन जो होता है वो स्वर रहित रहता है, यानी कि उसमें स्वर का उच्चारण नहीं होता है। ठीक है, हम लोगों ने पहले वर्णों को अलग करना सीखा, जिसमें हम लोगों ने वर्ण को अलग करते थे तो उसमें क्या करते थे? ये क्या है? अध क। ठीक है, अध क, देखिए यहाँ पर ये क्या है? अध क। तो अध क जब हम लोग बोलेंगे तो उसमें अ का उच्चारण नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे फिर क्या दिया हुआ है? इनमें पहला या दूसरा व्यंजन स्वर रहित, यानी कि इसमें स्वर का उच्चारण नहीं है, यानी कि स्वर रहित है। ठीक है, दूसरा या तीसरा व्यंजन स्वर सहित होता है। ठीक है, स्वर सहित होता है, यानी कि इसमें स्वर का उच्चारण होता है। जैसे क, ये पूरा क है। ये क्या था? अध क, और ये क्या है? पूरा क। तो इसमें अ का उच्चारण हो रहा है क बोलने पर। ठीक है, स्वर सहित हुआ ये। तो आधा क और पूरा क दोनों यहाँ पे एक साथ जुड़ गए, तो ये क्या हुआ? संयुक्ताक्षर बना। ठीक है, अब इससे एक शब्द बना यहाँ पे, मुक्का, पक्का, है ना। ठीक उसी तरह से देखिएगा, यहाँ आधा ज है, ये पूरा ज है। यहाँ पे आधा जब बोलेंगे तो अ का उच्चारण नहीं होगा। फिर पूरा ज जब बोलेंगे तो अ का उच्चारण आएगा ज बोलने पर। यहाँ पे क्या हुआ? दोनों संयुक्त हो गए, आधा ज और पूरा ज, तो ये होगा संयुक्ताक्षर। इससे एक शब्द बना, छज्जा, लज्जा। ठीक है, तो जब 2 या 3 व्यंजनों के मेल से संयुक्ताक्षर बनते हैं, क्या बनते हैं? 2 या 3 व्यंजनों के मेल से संयुक्ताक्षर। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, 2 समान व्यंजनों का मेल। जब 2 समान व्यंजन, जैसे यहाँ पे देखिएगा आधा क, पूरा क, आधा क, पूरा क, दोनों एक दो क्या है? समान व्यंजन है ना, क। तो ये यहाँ पे मिल गए, इससे एक शब्द बना, मुक्का, पक्का। ठीक है, तो जब 2 समान व्यंजनों का मेल होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? द्वित्व व्यंजन। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? द्वित्व व्यंजन। जो जब 2 समान व्यंजनों का मेल होता है, यहाँ आधा क और पूरा क का मेल हुआ, ये क्या बना? द्वित्व व्यंजन इसको कहते हैं। ठीक है, समझ में आया बच्चों? उसी तरह से आधा ज, पूरा ज, यहाँ पे मिल गए, आधा ज, पूरा ज, इससे एक शब्द बना, छज्जा, लज्जा। तो ये क्या हो गया? द्वित्व व्यंजन। ठीक है, जब 2 समान व्यंजनों का मेल होता है। ठीक है बच्चों, आगे देखिएगा बच्चों, पेज नंबर 14 में यहाँ पे है वर्ण विच्छेद। ठीक है, विच्छेद का अर्थ है अलग करना। ठीक है, शब्द के वर्णों को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। यहाँ पे एक शब्द है, इसके सारे वर्णों को क्या किया गया है? अलग अलग किया गया है। तो शब्द के सारे वर्णों को अलग अलग करके लिखना क्या कहलाता है? वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे यहाँ पे अचार है, तो अ जोड़ च हलंत जोड़ आ जोड़ र हलंत जोड़ अ, क्या किया गया? सारे वर्णों को अलग किया गया। तो ये क्या हुआ? सारे वर्ण अलग अलग किए गए, ये क्या कहलाएगा? वर्ण विच्छेद कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, वर्ण संयोजन, अलग अलग वर्णों को मिलाना। ये जो अलग अलग वर्ण है इसको मिलाकर यहाँ पे एक शब्द बना, मिला के लिखे कक्षा। ठीक है, तो ये क्या कहलाया? वर्ण संयोजन। वर्णों को, सारे अलग अलग वर्णों को मिलाना वर्ण संयोजन कहलाता है। सारे वर्णों को, अलग अलग वर्णों को मिला के यहाँ पे लिखे तो हम लोगों को क्या हो गया? वर्ण संयोजन। ठीक है बच्चों, समझ में आया? जब एक शब्द होगा और उसके सारे वर्णों को अलग अलग करके लिखेंगे तो वो वर्ण विच्छेद कहलाएगा। और जब सारे वर्ण अलग अलग होंगे और सारे वर्णों को एक साथ मिला के लिखेंगे तो वो वर्ण संयोजन कहलाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया?
ठीक है, इसको बढ़िया से आप लोग रिवाइज कीजिएगा। और आप लोग का होमवर्क है पेज 12, 13 और 14, उसको आप लोग बढ़िया से रिवाइज कीजिएगा। ये आप लोग का होमवर्क है। बाय बच्चों।